प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक जनाजे के बारे में बताएंगे। जब एक हाजी जी ने जिन्नात का जनाजा पढ़ा दिया और जिन्नात का जनाजा पढ़ाने के बाद वो बेहोश हो गए। उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या काफ़ी पुराना है। किसी गांव में एक हाजी जी रहते थे जिनका नाम हाजी कुदरतुल्लाह साहब बताया जाता है। आपको दीनों दुनिया का बहुत इल्म था और सारा गांव आपके इल्म की वजह से आपकी बहुत इज्जत करता था। लोग आपसे इल्म हासिल करते, यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों को आपके पास दीन की तालीम के लिए भेजा करते थे ताकि बच्चे कुछ सीख सकें। आप बच्चों को सहाबा और अंबिया के वाक़यात सुनाया करते। इस मस्जिद के करीब ही एक पेड़ था। आप उसके नीचे बैठ जाते और गांव वालों को इल्म सिखाते रहते। हाजी जी बहुत नरम दिल थे और किसी के लिए दिल में नफ़रत नहीं रखते थे और ना ही इनको अपने इल्म पर किसी किस्म का कोई घमंड था। जब भी किसी को इनकी ज़रूरत पड़ती तो वो फ़ौरन हाजिर हो जाते। आपने बहुत से लोगों के जनाजे भी पढ़ाए थे। जब कभी हाजी जी को बुलाया जाता तो आप बिला झिझक चले जाते। एक रात आप अपने घर में आराम कर रहे थे। ये सर्दियों की रात थी, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, हर तरफ सुनसान थी। अचानक आपके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आपने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने सफ़ेद लिबास में नूरानी शक्ल वाला एक शख्स खड़ा था। उसके दाएं और बाएं दो आदमी सामने हाथ जोड़े खड़े थे। उस शख्स ने आपको सलाम किया और फिर बोला, क्या ये हाजी कुदरतुल्लाह साहब का घर है? हाजी साहब ने कहा कि जी हाँ। तो वो शख्स कहने लगा, मेरे भाई का इंतकाल हो गया है। मेरा भाई आपकी बहुत इज्जत करता था। उसकी ख्वाहिश थी कि आप उसका जनाजा पढ़ाएं तो हम आपको लेने आए हैं। मेहरबानी करके आप हमारे साथ चलें और मेरे भाई का जनाजा अदा करें। हमने सब तैयारियां कर ली हैं, बस आपका ही इंतज़ार है। पता नहीं क्यों हाजी कुदरतुल्लाह को ये शख्स बड़ा अजीब लग रहा था। वो शख्स बिना आँख झपके हाजी जी को देख रहा था और उसके साथ खड़े साथी भी इसी तरह बिना कुछ बोले बस हाजी जी को देखे जा रहे थे। हाजी साहब ने पूछा, क्या मैं आपके भाई को जानता हूँ? उसने जवाब दिया, नहीं जनाब, मेरा भाई तो आपके पुराने घर में आया करता था, लेकिन आप उसे नहीं जानते। हाजी जी ने सिर हिला दिया और कहा, आप लोग थोड़ी देर रुको, मैं लिबास तब्दील करके आता हूँ। कुछ देर के बाद हाजी साहब बाहर निकले और उनके साथ चल दिए। रात काफ़ी गहरी थी, लेकिन क्योंकि आप पहले भी रातों को जनाजा पढ़ाने के लिए चले जाया करते थे इसलिए ये आपकी आदत बन चुकी थी। आपको कोई परेशानी ना हुई। वो तीनों बंदे आगे आगे चल रहे थे और आप उनके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन उन तीनों के चलने की रफ्तार बहुत तेज़ थी। चलते चलते वो लोग गांव से बाहर निकल गए और फिर इनको इसी तरह चलते चलते 1 घंटा गुजर गया। हाजी जी को अब घबराहट महसूस होने लगी क्योंकि वो तीनों जिस तरफ जा रहे थे वो जगह खंडर थी, वहाँ कोई भी नहीं जाता था। हाजी जी उनसे बोले, मुझे लगता है आप यहाँ पर नए हैं, आपको रास्तों का नहीं पता। आप मुझे बता दें कि कहाँ जाना है, क्योंकि आप जिस जगह जा रही हैं वो जगह तो खंडर है। पहले वाला शख्स रुका और हाजी जी से बोला, ए आदमजाद, तुम फिक्र ना करो, हम बिल्कुल ठीक जा रही हैं। हाजी साहब उसकी बात सुनकर डर गए और सोचने लगे कि इस शख्स ने मुझे आदमजाद क्यों बुलाया। ये मुझे मेरे पुराने घर से जानता है, लेकिन उस वक्त तो मेरे घर में कोई भी ना होता था। ये बात पता नहीं उस शख्स ने कैसे सुन ली। तो वो कहने लगा, देखें, ये मेरे भाई की ख्वाहिश थी और मैं आपको बता दूं, हम मुसलमान जिन हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप बस मेरे भाई का जनाजा पढ़ाएं, ये उसकी ख्वाहिश थी। बस ये सुनना था तो हाजी जी के होश उड़ गए, उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला और फिर इनके साथ चल दिए। कुछ देर बाद वो एक घाटी पर पहुंच गए। वहां लातादाद जिन्नात एक सफ में खड़े थे। उन सब के कद बहुत लंबे थे। हाजी जी ने उनकी तरफ नहीं देखा बल्कि सीधा जाकर इमामत की नियत बांधी और नमाज जनाजा पढ़ाई।
नमाज जनाजा के बाद पहले वाला जिन आपके पास आया और आपका शुक्रिया अदा किया और एक कोयला आपकी हथेली पर रख दिया और कहा कि ये हमारी तरफ से हदिया है। हाजी जी बहुत घबराए हुए थे। उस शख्स ने फिर से कहा, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। हाजी साहब अपनी मंजिल की तरफ चलने लगे कि उन्हें पीछे से आवाज़ आई, अल्लाह हाफिज़। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद आप पर ऐसी बहशत तारी हुई, हाजी जी पर ऐसी बहशत तारी हुई कि हाजी जी का जिस्म इतनी सख्त सर्दी में भी पसीना पसीना हो गया और हाजी जी वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े। जब आपको होश आया तो आपने खुद को अपने घर में पाया। घर वाले आपके आसपास जमा हो गए। उनकी बीवी ने बताया कि आप दरवाजे पर बेहोश हो गए थे तो हम आपको अंदर ले आए। आप 3 दिन से बेहोश हैं और आपको सख्त बुखार है। हाजी जी बहुत हैरान हुए और सोचने लगे, मैं तो उसी जगह पर बेहोश हो गया था तो घर कैसे पहुंचा। और फिर सारा माजरा अपने घर वालों को बताया। सब घर वाले इस वाक़ये से बहुत हैरान हुए। अगले दिन हाजी साहब को वो कोयला याद आया जो उन्होंने जेब में डाला था। उन्होंने जेब से कोयला निकालने के लिए जैसे ही हाथ डाला तो हाथ में हीरा आ गया। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि वो सही सलामत अपने घर पहुंच गए और शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए। ये वाक़या हाजी जी अपनी सारी ज़िंदगी कभी ना भूले। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि ये वाक़या सच्चा है और ये वाक़या एक पुराने रिसाले से लिया गया है, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी सुनाया जाए। आपको ये वाक़या कैसा लगा और आप इस वाक़ये के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।